बेटा आज हमारा टॉपिक है रेन एंड मैन प्रॉब्लम। बारिश और आदमी। अब तो बारिश का मौसम ही है। फील करो, देखो सब चीजों को, सच में ऐसा होता है क्या? रेन एंड मैन प्रॉब्लम। लेट वी आर जी velocity of rain with respect to ground, vmg velocity of man with respect to ground, vrm velocity of rain with respect to man। मतलब क्या हुआ? ये बारिश की रफ्तार, ग्राउंड की इज्जत करो। आदमी की रफ्तार, ग्राउंड की इज्जत करो, है ना। रेन की रफ्तार, आदमी की इज्जत करो। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है ना। रेन की रफ्तार ग्राउंड के हिसाब से, मैन की रफ्तार ग्राउंड के हिसाब से, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। रेन की रफ्तार मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या मैन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसमें यहां पे है केस वन। केस वन क्या है तो देखो। ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बारिश एकदम सीधी गिर रही है, बारिश एकदम सीधी गिर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं एट ऑल। अब एक आदमी यहां खड़ा है, भैया, और हाथ में छाता लिए। ठीक है। तो हाथ में छाता लिए एक आदमी जगह पे खड़ा है, और मैं कहूंगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप कहेंगे जीरो, क्योंकि वो जगह पे खड़ा है, वो कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा। फिर मेरा आपसे सवाल रहेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आप कहेंगे हम लोग ने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, जैसे यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी है, रेन और मैन, तो सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात खत्म है ना। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग को ये आ जाता है। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अब ऐसा है यहां तो मगर क्या है, बट किंतु परंतु, यहां तो ये वाला पार्ट क्या है बेटा, आपका जीरो है, क्योंकि कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जीरो। तो देयरफॉर मैं यहां कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अगर आदमी जमीन पे वहीं पे खड़ा हुआ है, अगर कहीं पे सिर्फ खड़ा हुआ है, तो जो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी होगी, आदमी को भी वेलोसिटी वही फील होगी। जो बारिश का एक्चुअल एंगल होगा, आदमी को भी वही एंगल फील होगा, है ना। अगर बारिश 30 डिग्री के एंगल पे गिर रही है, तो आदमी के लिए क्या है, वो 30 डिग्री का एंगल है ना। तो अब ये सिचुएशन थी केस वन। ठीक है, ये केस वन कैलकुलेशन में नहीं आता, ये सिर्फ आगे की चीजों को थोड़ा समझने के लिए काम में आता है। अब देखो केस टू क्या है। केस टू तो अभी भी बारिश सीधी ही गिर रही है,
तो देखो भैया, ये बारिश अभी भी सीधी गिर रही है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आया समझ में? ठीक है। मगर हमारा ये जो पर्सन है वो भाग रहा है, साइकिल पे, गाड़ी पे, कार तो भी भाग रहा है। तो अब उसको रेन किस तरह से गिरती हुई नजर आएगी? उसको छाता कैसा पकड़ना है? अभी भी क्या वो छाता सीधा पकड़ के भागेगा या पीछे की तरफ करके भागेगा, ऐसा या फिर ऐसा, है ना, थर्ड सिचुएशन। अब वो चीज को समझाने के लिए हम यहां एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। ओके, देखो भैया, ये एक वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये एक्स एक्सिस, ये इमेजिन कर लो वाई एक्सिस। तो मैं कहूंगा दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground, and this is velocity of man with respect to ground, isn't it? आदमी आपका इधर भाग रहा है ना, velocity of man with respect to ground is in this direction। तो भैया बारिश ऐसा सीधी हो रही है, this is velocity of rain with respect to ground। बात समझ में आ रही ना? बारिश ऐसा सीधी हो रही है और आदमी इस तरफ भाग रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मेरे से सवाल यह है कि भैया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो किधर आएगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैं कहूंगा भैया पहले तो ये बता, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को लिखेगा तू कैसा? मैं कहूंगा मैं तो उसको ऐसा लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या फिर मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मुझे यह पता लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर आएगा, तो दो चीजों को ऐड कर डालो। बोले कौन से दो चीजों को ऐड करो? पढ़ो बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब माइनस लेना है किसका? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है। अब इसका नेगेटिव वेक्टर कैसा बनेगा? एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके जैसा मैं डुप्लीकेट बना दूंगा। तो भैया देखो, ये जो वेक्टर बताया है मैंने, इसका हम शक्ल मगर ऑपोजिट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, उसका नेगेटिव वेक्टर। अब हमने क्या कहा, अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा ठीक है, मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी मिल गया। अब इनको ऐड कैसे करूंगा मैं? अरे कुछ नहीं, इनको क्या करना है मालूम क्या? यहां से एक क्वाड्रिलेटरल बना लो ऐसा करके। अब आगे क्या, यहां से एक वेक्टर जोड़ो। ओ यार, हाँ, ये एक वेक्टर मैंने जोड़ दिया। तो बेटा ये क्या हुआ फिर? बेटा ये हुआ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि उसने बोला है ना, इन दोनों को ऐड करने पे, वेक्टर एडिशन करने पे जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब आदमी को लगेगा कि बारिश ऐसी हो रही है, मतलब इस डायरेक्शन से बारिश आ रही है, ऐसा आदमी को फील होगा, है ना। पहले वो बारिश सीधी आ रही थी, आदमी जब खड़ा तो बारिश सीधी आ रही थी, अब जब भाग रहा है वो उस डायरेक्शन में, तो उसको उसी डायरेक्शन में छाते को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। तो भाई कितने एंगल से झुकाएगा? तो भैया दिस विल बी माय एंगल, है ना, कि भाई जितने एंगल से उसने छाते को झुकाया, है ना। याद रखना कि इस डायरेक्शन में आपका क्या है? अम्ब्रेला है, ठीक है। तो भैया मैं वो थीटा, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि भाई बारिश इतनी रफ्तार से हो रही है और मैं इतनी स्पीड से भाग रहा हूं, है ना, आदमी इतनी स्पीड से भाग रहा है, तो भाई बताओ कितने एंगल से आप झुकाएंगे? ये कैसे निकालूंगा मैं? अरे कोई बात नहीं बेटा, देखो ये थीटा निकालना है ना, तो देख गौर से देख, ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा। बोले ऐसे कैसे? अरे ऑपोजिट एंगल थ्योरम, है ना। अरे बेसिक स्कूल में पढ़े हमने, हाई स्कूल में, कि दोनों एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के वैल्यू के बराबर होते हैं। अब बोले हाँ बिल्कुल सही है, तो तू ये थीटा निकाल ले, तो ये थीटा ही गया। तो बोले सर वो थीटा कैसे निकालूंगा? अरे 10 जगह है। देखो बता भाई, तू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोले पढ़े 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में, सॉरी 9th में ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हाँ 9th में है। तो अगर तेरे पास मान ले तेरे पास VMG है,
माइनस या वीएमजी की वैल्यू है। थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है बेटा, माइनस वीएमजी, और एडजेसेंट साइड क्या है बेटा, वीआरजी। तो मैं बोलूंगा देखो आप ले लो tan थीटा, है ना, tan थीटा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। आप एंगल ले रहे हैं, एंगल एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ वैल्यू डालो। तो मैं बोलूंगा थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है, बोलेंगे आप सर वो वीएमजी है। अच्छा ठीक है, और एडजेसेंट साइड क्या है बेटा आपका, वीआरजी है। मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वीएमजी अपॉन वीआरजी। ठीक है, चलो भाई मान लिए। अब आप में से किसी ने कहा सर अगर ऐसा हो कि मेरे पास वीएमजी है और वीआरएम है, वीएमजी है और वीआरएम है, तो मैं अब कैसे निकालूंगा। तो एक ऑप्शन तो क्या है आपका, एक ऑप्शन तो क्या है कि आप वीआरएम देखो, आप वीआरएम दिया हुआ है आपको, वीआरएम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो वीआरएम क्या है बेटा, रिजल्टेंट है ना, तो ये यहां से यहां तक कितना बेटा वीआरएम है, यहां से यहां तक कितना बेटा वीआरजी है, और यहां से यहां तक कितना बेटा वीएमजी है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, इसमें कोई नया वाला साइंस नहीं है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो वीआरजी का स्क्वायर प्लस वीएमजी का स्क्वायर इज इक्वल टू वीआरएम का स्क्वायर। और अगर मैं वहां पर का स्क्वायर हटाता हूं तो ये सब कुछ क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा वीआरजी का स्क्वायर प्लस वीएमजी का स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूंगा सर मुझे वीआरएम दिया हुआ है, मुझे वीएमजी नहीं दिया, वीएमजी दिया हुआ है, वीआरएम दिया हुआ है, वीआरजी नहीं दिया हुआ है, तो अब कैसा करेंगे। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं यार, यहां पर ये वैल्यू डाल दे सारे के सारे, वीआरएम का वैल्यू डाल दे, वीएमजी का वैल्यू डाल दे, और क्या कर वीआरजी निकाल ले और यहां पर डाल दे। तो बाद में वही तू बोला मैं तो सर बहुत बड़ा है दी, मैं इतना नहीं करूंगा, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ। अरे चल तेरे लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना, तुम साइन थीटा लगा दो, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द ऑपोजिट साइड, इट्स वीएमजी। व्हाट इज हाइपोटेनियस, इट इज वीआरएम। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, है ना, वीएमजी अपॉन वीआरएम, है ना। और एक काम हो सकता है सर, आप बोलेंगे सर मेरे को वीआरजी दिया हुआ है और वीआरएम दिया हुआ है, पिछली बार क्या दिया हुआ था, वीएमजी और वीआरएम, अब इस बार आपको वीआरजी और वीआरएम दिया हुआ है, और आपको पूछा गया भाई बताओ थीटा कितना होगा। तो मैं बोलूंगा अरे कोई बात नहीं, इस बार आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू वीआरजी अपॉन वीआरएम। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ वीआरजी अपॉन वीआरएम। आया समझ में आपको। तो ये अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, एंगल्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करना है ना, तो आप इस तरह से वैल्यूज निकालोगे, 3 में से 2 दी रहेगी, कोई एक का निकालो और आप कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो कॉपी करो ये बात को। अब देखो केस थर्ड, केस थर्ड देखो सीन बेटा क्या है, इस बार बारिश ही टेढ़ी है ना, बारिश ऐसे इंक्लाइन गिर रही है, वर्टिकल के साथ इसने एंगल कितना बनाया है, थीटा। अब इसमें एक सिचुएशन हो सकती है कि जिस डायरेक्शन में बारिश है मैं उसी डायरेक्शन में भाग रहा हूं, और एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं बारिश के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हूं, है ना, जैसा बारिश इधर ही और ये मैं इधर भाग रहा हूं। तो मैं बोलूंगा सिचुएशन 1, है ना, कि भाई आप देखो मैं थोड़ा वेक्टर्स के हिसाब से बना रहा हूं, वेक्टर्स के हिसाब से बता रहा हूं कि आपकी बारिश तो नो डाउट इस तरह से आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, और मान लो पहले आदमी को किधर भगाऊं, इधर भगा देता, और आदमी ऑपोजिट डायरेक्शन भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मैं पूछूंगा जरा बताना तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो किधर आएगा। तो आप बोलेंगे देखो यार उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगेगा, और उसके साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ऐसा जैसा आए थे अपन यहाँ पे,
पहले माइनस करे थे फिर ऐड करके ये किए थे ना, बस मैं जंप कर गया इस बार। तो बोले यह बात तो सही है, मतलब मुझे किसको ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो मैं इसका नेगेटिव वेक्टर बनाता हूं, नेगेटिव वेक्टर दिस नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको क्या करो, ऐसा मान के चलो कि ये पैरेललोग्राम के दो साइड है और यहां एक पैरेललोग्राम बना लो, एक लाइन खींचो जो इसको एग्जैक्ट पैरेलल हो, वीआरजी को पैरेलल हो, और फिर ये लाइन को ऐसा जोड़ो, ये लाइन और ये लाइन एकदम कैसे हो, सेम। तो बेटा ये जो नजर आ रही है आपको, ये लाइन क्या है, तो बोले वीआरजी प्लस माइनस वीएमजी की वैल्यू है, वीआरजी प्लस माइनस वीएमजी की वैल्यू। और वो क्या होता है बेटा, वीआरएम, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये रहेगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो देखो भैया, एक्चुअल में बारिश ऐसी हो रही थी, ये थीटा एंगल था बारिश का एक्चुअल में, है ना। थीटा बोलो या फिर एक काम करो इसको बोल दो अल्फा, और हमें फील हुआ ये एंगल, हमें क्या फील हुआ, ये थीटा एंगल। तो तुमने नोटिस किया कि थीटा बड़ा है अल्फा से, थीटा बड़ा है अल्फा से, यानी क्या कहने का मतलब क्या हुआ, अगर तुम बारिश की ऑपोजिट डायरेक्शन में भागोगे तो जिस एंगल से बारिश गिर रही है तुमको उससे बड़े एंगल से वो गिरती हुई नजर आएगी। मैं खड़ा यहां से, बारिश टप 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 टकरा रही 30 डिग्री के एंगल पे, कितने डिग्री के, 30 डिग्री। अब मैं इसी डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा हूं, तो अब मुझे ये जो बारिश ऐसा फील होगा कि वो ऐसी नहीं, यूं गिर रही, यूं, मतलब उसका एंगल बढ़ गया ना, अब बड़े एंगल से गिर रही हो, तो भैया अब मुझे ऐसा फील होगा कि वो बड़े एंगल से मेरे सर पे टकरा रही है। ये याद रखना, ये कंसेप्ट्स में आगे बहुत काम में आएगा। अच्छा ठीक है, फिर किसी ने मुझसे कहा कि अगर ठीक है मैं बारिश के सेम डायरेक्शन में भागू तो, है ना। सिचुएशन 2, वैसे सिचुएशन 1 को मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए था, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रेन, बारिश के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये बारिश ऐसी हो रही, इसका एक कंपोनेंट इधर आता, एक कंपोनेंट इधर आता, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं भाग रहा हूं तो। अब देखो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, रनिंग का जी गायब हो गया, रनिंग इन सेम डायरेक्शन of horizontal component of rain, मतलब कैसा बेटा। अब देखो सिचुएशन क्या है आपकी, ये देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और हमने क्या देखा बेटा, बारिश कुछ इस तरह से हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और आदमी जो है आपका इधर ही भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इधर ही भाग रहा है ना, जिस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, बारिश ऐसी जा रही ना, ऐसी क्रॉस हो रही ना ऐसा, तो मैं बोलूंगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर आएगा, तो बोले उसकी सेम डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, इधर भाग रहा हूं तो अब क्या होगा, तो बोले भाई वही बताओ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इट विल द सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका सम रहेगा। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे क्या जनरेट करना पड़ेगा पहले, माइनस वीएमजी। चलो भाई माइनस वीएमजी पैदा करते हैं, यहाँ पे माइनस वीएमजी आया,
याद रखना जितनी इसकी लंबाई है एग्जैक्ट उसकी इतनी लंबाई होना चाहिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाओ और इसको जोड़ दो। तो भाई देखो ये रहेगा आपका एंगल। ओके, अब ये एंगल कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो क्या हो सकता है कि हो सकता है मेरी स्पीड पे डिपेंड करता है, मेरी क्या पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, कि अगर मैं ऐसा भाग रहा हूं, मैं पहले खड़ा हूं तो बारिश मेरे पर ऐसा ऐसा टकरा रही है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, है ना, विद द वर्टिकल। अब मैं इसी डायरेक्शन भाग रहा हूं तो अब ये बारिश का जो डायरेक्शन है, जितनी जितनी जैसी जैसी मेरी स्पीड रहेगी, मैं कम स्पीड से भागूंगा तो थोड़ा सा बेंड होगा। बात समझ रहे क्या? पिछली बार क्या था, बारिश ऐसी हो रही थी ना, और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन भाग रहे थे तो एंगल बढ़ रहा था। अब आप क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, तो अगर आप कम स्पीड से भागते हैं तो वो एंगल थोड़ा सा कम होगा। थोड़ा ज्यादा स्पीड से भागते हैं तो हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आई आपको बारिश सीधी नजर आए, या फिर एक और सिचुएशन पॉसिबल है, मैं और ज्यादा स्पीड से भागूं तो बारिश मुझे एक्चुअल ऐसी नजर आए। हो रही है ऐसा, मगर मुझे क्या फील होगा, बारिश ऐसी हो रही, जैसे वो चीज यही बताया हुआ है कि आपने क्या देखा कि भाई यार ऐसा सिचुएशन हो। और मैंने जैसा कहा कि ये भी पॉसिबिलिटी है, मान लो कि मैं थोड़ा कम कर देता हूं, मैं बोलता हूं कि आदमी की स्पीड ज्यादा नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बहुत कम है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये है तुम्हारे बारिश की असल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो क्या हो रहा, क्या नजर आया आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्या नजर आया आपको बेटा? एक्चुअल में एंगल क्या था पहले, एक्चुअल में एंगल ये तो माइनस VMG है ना, तो एक्चुअल में एंगल ये हुआ करता था पहले, अल्फा, अल्फा ही दिया था ना उसका नाम मैंने, हाँ अल्फा ही दिया था। और अब क्या दिख रहा है आपको बेटा, थीटा, है कि नहीं? यहां पर भी अगर आप देखेंगे ये एंगल अल्फा हुआ करता था, और ये अब ये छोटा सा एंगल थीटा हो गया यहां पे, और मैं यहां देख रहा हूं कि यहां थीटा इज लेस देन अल्फा। अब देखो यहां क्या सिचुएशन थी कि यहां पर VMG बहुत कम था, बहुत कम स्पीड से भाग रहा था, है ना, आदमी एक्चुअली इधर भाग रहा है, वो भाग इधर रहा है, भाग इधर रहा है वो, है ना, ये VMG इधर है असल में, VMG ये इसका क्या है बेटा, निगेटिव वेक्टर है। हमको कि VRM निकालने के लिए वही निकालना पड़ता है ना, हमको VRM अगर निकालना है तो क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो कौन सी दो चीजों को ऐड करना पड़ता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब माइनस VMG पहले से तो होता ही नहीं है, पहले आपको VMG देखना पड़ता है, फिर उसका नेगेटिव बनाना पड़ता है। तो हमने देखा आदमी तो इधर भाग रहा था, फिर हमने इसका VMG बनाया, आदमी की स्पीड अच्छी खासी थी, और आपने देखा सिचुएशन ये है ना, तो ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो आपने देखा भैया ये आ गया ऐसा, यहाँ पर थीटा इज लेस देन अल्फा आ रहा, तो आपने देखो ये बहुत ही कम स्पीड से भाग रहा था आदमी, सॉरी ये इधर भाग रहा था, आदमी बहुत ही कम स्पीड से भाग रहा था। अब आदमी बहुत ही कम स्पीड से भाग रहा था तो असल में बारिश ये एंगल पे हो रही थी, मगर उसको क्या पता लगी, फील क्या हुई, ये एंगल पे गिरती हुई फील हुई यहाँ पे, है ना। और अगर वो बहुत हिसाब से भागे, एकदम कैलकुलेटिव भागे, तो ये एक और सिचुएशन पॉसिबल है। बोले कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? एक और सिचुएशन ये पॉसिबल है कि आपको ऐसा फील हो सकता है कि बारिश सीधी गिर रही हो, एक्चुअल में बारिश तो हो रही है टेढ़ी। जस्ट अ मोमेंट, सिचुएशन 3, running at such a speed that rain seems to fall vertical। एक्चुअली में रेन वर्टिकली गिर नहीं रही है, बारिश अभी भी टेढ़ी ही हो रही है। दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बारिश का सही डायरेक्शन क्या है बेटा? ये है सही डायरेक्शन, जिसके एंगल को मैं अल्फा से डिनोट कर रहा हूं। ये एंगल अल्फा, ये असल में बारिश की डायरेक्शन है इन राइट है ना वे। और अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देखता हूं कि जो आदमी है वो इस तरह से भाग रहा है,
ये इस वेलोसिटी से भाग रहा है, vmg इस वेलोसिटी से भाग रहा है कि देखने में ऐसा लगता है उससे, कि आदमी को देखने में ऐसा लगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन उसको यहां फील हुआ, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन उसको यहां फील हुआ। बोले कैसे पॉसिबल हुआ? बोले ऐसा हुआ, सिचुएशन ये हो गई कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर आया, निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर आया, और फिर उसके बाद मैंने यहां से बोले फिर ये पैरेललोग्राम बना लिया, और फिर मैंने देखा कि देखो भैया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर आ गया। तो कभी कभार ये सिचुएशन पॉसिबल होती है। मैं ये जो बातें बताया ये मैंने जेई स्टूडेंट्स के लिए बताया, ये जो बातें बताया ना मैंने जेई स्टूडेंट्स के लिए बताया, और बदकिस्मत नीट स्टूडेंट्स के लिए भी बताया। बदकिस्मत नीट स्टूडेंट्स मतलब कैसे? जैसे इस साल हुआ था, एक भयानक क्वेश्चन आ गए थे एक दो, है ना, क्योंकि सिलेबस में तो है, ये लेवल है, सिलेबस में है ये चीजें, मगर एक लेवल डिफाइन होता है। एक जबरदस्त चीज है, एक सिलेबस आपको दिया है, उसी सिलेबस से आप बोर्ड एग्जाम भी दे सकते, उसी सिलेबस से आप नीट भी दे सकते, उसी सिलेबस से आप सीईटी भी दे सकते, उसी सिलेबस से जेई भी दे सकते, उसी सिलेबस से जेई मेन एंड एडवांस भी दे सकते, और उसी सिलेबस से तुम ओलंपियाड भी दे सकते। तो बोले फिर हर एक एग्जाम का अपना अपना लेवल है, उसमें समझ में आता, विद प्रैक्टिस समझ में आता कि किस एग्जाम का क्या ट्रेंड है, नीट का क्या ट्रेंड है, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते, जेई का क्या ट्रेंड है, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते, है ना, ओलंपियाड का क्या ट्रेंड है, उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जाते। तो हम जानते हैं नीट में तो बहुत ही रेयर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात तो अगर आएंगे तो तुमको भाई तुम्हारा थोड़ा बहुत मुझे ध्यान में रहता है, क्योंकि इस साल थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही कर दिए थे एनटी वालों ने, तो तुमको थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे वो, मगर ये चीजें डाल सकते हैं। तो एक्सपर एक्सपीरियंस में ये कह सकता हूं कि अभी अगर डाल भी दिए ना रेन एंड मैन प्रॉब्लम, तो ये सिचुएशन वाले प्रॉब्लम्स तुमको नहीं देंगे। ये सिचुएशंस होते हैं, ये सिचुएशंस भी होते हैं, है ना, बहुत सारे ढेरों एग्जांपल है ये सिचुएशंस वाले, है ना, मगर तुमको ये वाला नहीं देंगे। हो सकता है बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड केस बारे में पढ़ाया था, केस सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन तुमको, अगर तुम प्रैक्टिस मॉड्यूल्स भी देखेंगे, तुमको ये रेफरेंस बुक्स भी उठाएंगे, नीट वाली है, जेई वाली नहीं, नीट वाली, तो आपको केस सेकंड के सबसे ज्यादा एग्जांपल देखेंगे, और थोड़ा बहुत केस थर्ड में ये वाली सिचुएशन, केस थर्ड में ये वाली सिचुएशन पे आ सकते हैं। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब यहां पर हमने जैसा कि देखा कि भाई यहां पर VMG और VRG को आप जोड़ो तो आपको क्या मिलता है, VRM। फिर उसके बाद वही हुआ, फिर भाई अगर मुझे साइन अल्फा देखना रहा तो साइन अल्फा मैं क्या कर सकता हूं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि रहेगा क्या, VMG अपॉन VRG एंड सो ऑन। अल्फा इससे निकल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ VMG अपॉन VRG, इससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितने एंगल से बारिश हो रही है ना। आपको अगर ऐसा एग्जांपल देता है कि भैया देखो आदमी जब भाग रहा था ना, इतनी स्पीड से भाग रहा था इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बारिश, और बारिश इतनी स्पीड से हो रही थी, मगर जब आदमी जब भाग रहा था ना तो उसको स्पीड बारिश की बूंदें ना सीधी सर पे टकरा रही थी, तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि बारिश सीधी हो रही, मगर एक्चुअल में बारिश हो रही थी इंक्लाइन। तो जरा पता लगाना तो वो एंगल कितना था, ये अल्फा एंगल पूछ लेगा बारिश का एंगल। तो देखो इसका ऑपोजिट साइड क्या है, VMG है, एडजेसेंट साइड क्या है, VRM है, हाइपोटेनियस क्या है, VRG है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगाओ और उसको क्या करो, सॉल्व करो। अब एग्जांपल्स तो देखेंगे हम लोग, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहले ये सब कुछ